वो हैरत से कभी उन दोनों मासूम बच्चियों को देखती और कभी बाबा को। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आंखों से चुप रहने का इशारा किया, जैसे कह रहे हो, भरोसा रखो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ज़ारा ने गहरी सांस ली और दोनों लड़कियों को अपने हिसार में ले लिया। वो दोनों बेहद बातूनी थीं। उन्होंने सवाल पर सवाल पूछना शुरू कर दिया। ज़ारा थोड़ा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या कहे। किसी तरह उसने दोनों को खाना खिलाया और सुला दिया। फिर वो उठकर सहन में आकर बैठ गई। बाबा का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा 2 कमरों का मामूली सा मकान। एक कमरे में दोनों लड़कियां सो गई थीं, दूसरे कमरे में बाबा ने ज़ारा को सोने को कहा और खुद सहन में बिस्तर लगाकर लेट गए। शाम होते होते ज़ारा के दिल पर एक अजीब सी बेजारी छाने लगी। वो उसे याद नहीं करना चाहती थी, पर रह रहकर उसका सरापा उसकी आंखों में घूम रहा था। वो बेचैन होकर कमरे से बाहर आ गई। सहन में बाबा लेटे थे, इसलिए वो खामोशी से वापस कमरे में लौट गई। उसने कमरे की खिड़की खोल दी। अंधेरा और घना हो गया था। पूरा गांव मुकम्मल अंधेरे में डूब चुका था। वो घुटनों को मोड़कर हाथों का सहारा लिए सिर घुटनों पर रखे बाहर की तरफ देखने लगी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और ज़ारा के बाल हवा में लहराने लगे। उस हवा के साथ आई तेज खुशबू को ज़ारा ने पल भर में पहचान लिया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाने ही वाली थी कि अचानक उसे कल रात का वाकया याद आ गया। उसने गुस्से से खिड़की बंद की और चुपचाप लेट गई। खिड़की के बाहर अरजलान खड़ा था, बंद खिड़की को देखते हुए। उसकी चमकती नीली आंखें धीरे धीरे बुझ गईं और थोड़ी ही देर में वो उस अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन ज़ारा की आंख बच्चियों के शोर से खुल गई। वो दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार थीं। उन्होंने सोकर उठी ज़ारा के गाल पर बोसा दिया और बाहर निकल गईं। बाबा, ज़ारा ने उठकर अचानक से कहा। हाँ बेटा, बाबा ने ज़ारा को चाय का कप पकड़ाया। बाबा, ज़ारा ने धीरे से कहा, आप कल कुछ बता रहे थे पर बताया नहीं। कल की बात से ज़ारा अब तक परेशान थी। हाँ बेटा, बाबा ने गहरी सांस ली। कल लड़कियों के सामने नहीं बता पाया। मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। ये कहते हुए बाबा उठे और कमरे की तरफ चले गए। कुछ ही देर में वो वापस आए, हाथ में एक फ्रेम पकड़े हुए। उन्होंने वो तस्वीर ज़ारा के सामने रखी। तस्वीर देखते ही ज़ारा हैरान रह गई। साथ ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उस तस्वीर की लड़की हूबहू ज़ारा जैसी दिखती थी। ये आपकी पोती है? ज़ारा हकलाने लगी। हाँ बेटा, मेरे 4 पोते पोती थे। सबसे बड़ी ये पोती थी। इसका नाम निगार था। उससे छोटा एक पोता और फिर ये 2 पोतियां। मेरा पोता और मेरी बहू बेटा एक एक्सीडेंट में मारे गए। मेरी तीनों पोतियां उसी वक्त मेरे पास थीं और फिर यहीं की हो गईं। मेरी बड़ी पोती को जंगल में घूमना और नई नई चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक था। एक दिन वो नदी पार उस वीराने जंगल में गई और जब वापस लौटी तो कुछ खोई खोई सी थी। मुझे लगा शायद जंगल में घूमकर आई है, इसलिए खुश है। लेकिन बाद में पता चला कि वो यहाँ किसी के प्यार में पड़ गई थी। इतना कहते कहते बाबा की आंखें भर आईं। फिर क्या हुआ बाबा? ज़ारा ने बेचैनी से पूछा। फिर वो रोज जंगल जाने लगी। मैंने उसे कई बार मना किया कि उस जंगल में जिनों का आसेब है, वहां मत जाना। बाबा की ये बात सुनते ही ज़ारा के जैसे होश उड़ गए। फिर क्या हुआ बाबा? किसी अनहोनी के डर से ज़ारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद जो वो सोच रही थी वो सच होने वाला था। फिर एक दिन जब वो वापस घर आई तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी, जिसे वो बार बार चूम रही थी। उसके सोने के बाद मैंने वो तस्वीर देखी तो उसमें एक लंबा काला साया था और उसकी 2 नीली चमकती आंखें। मेरा डर सच हो गया। मेरी पोती किसी जिन की मोहब्बत में पड़ गई थी। मैं घबरा गया। मैंने एक इमाम को बुलाया, लेकिन बाबा आगे नहीं बोल पाए और जोर जोर से रोने लगे। ज़ारा का दिल बैठता जा रहा था। फिर क्या हुआ था बाबा? ज़ारा ने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन शायद मैंने देर कर दी। अगले दिन जब वो जंगल गई तो वापस नहीं लौटी। अपने डर को दिल में दबाए मैं उसे खोजने निकला और नदी पार जंगल की शुरुआत में झाड़ियों में मुझे मेरी बच्ची मिली। उसने मेरी पोती को मार डाला। हैरत और गुस्से से ज़ारा की मुट्ठी भिज गई। उसका दिल जैसे बैठ सा गया।
वो खड़े खड़े ही गिर पड़ी। अब उसे समझ आ चुका था कि अर्जलान की इस हमदर्दी की वजह क्या थी। उसे खुद से नफरत सी होने लगी। वो उस शख्स के लिए दिल में जज्बात पाल रही थी जो एक दरिंदा था, और फिर भी उसे उससे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था, ये जानकर भी कि वो एक जिनज़ादा है। ज़ारा का दिल पत्थर हो गया। वो धीमे कदमों से उठी और कमरे में चली गई। उसने खुद से वादा किया कि अब वो अर्जलान का ख्याल तक नहीं करेगी। लेकिन रात होते ही जैसे ही वो आंखें बंद करती, अर्जलान की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगती। ज़ारा, तुम कहाँ हो ज़ारा? ज़ारा बेचैन होकर इधर उधर टहलती रहती। वो एक अजीब सी बेचैनी भरी कैफियत में जीने लगी थी। धीरे धीरे ज़ारा ज़हनी तौर पर बीमार रहने लगी। बाबा ने उसका इलाज करवाया, कई मौलवी, कई हकीम, कई दुआएं, लेकिन उसका असली इलाज तो सिर्फ अर्जलान था, जिसे वो भुला देना चाहती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। 5 साल बीत गए। अब वो ठीक भी हो गई थी। उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और अब वो एक कॉलेज में प्रोफेसर बन चुकी थी। उसने अपने दिल और दिमाग दोनों से अर्जलान को निकाल दिया था। कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। लेकिन रात के उस पहर जब सब सो जाते, वो उसे याद करके घंटों रोया करती। अब वो 25 साल की बेहद खूबसूरत और कमसिन लड़की बन चुकी थी। बड़ी होने के साथ उसकी खूबसूरती भी और निखर गई थी। कॉलेज के लड़के उसे देखकर अक्सर स्टूडेंट समझ लेते। पूरे कॉलेज में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे, पर शायद अब उसके पास दिल ही नहीं था, और अगर था भी तो उसमें आज भी अर्जलान ही रहता था। वो लाख मना कर ले, लेकिन आज भी अगर कोई काला कोट पहने नजर आ जाता तो उसे अर्जलान का वहम हो जाता। 5 साल पहले उस हवा के झोंके के बाद उसने फिर कभी अर्जलान की खुशबू महसूस नहीं की थी। कहने को तो वो उससे नफरत करती थी, पर दिल के किसी कोने से एक आवाज आती, काश एक बार वो फिर उसके सामने आ जाए। इन 5 सालों में वो न जाने कितनी बार उस वीरान जंगल में गई। रातों में जाकर उसने घंटों उसे पुकारा, लेकिन अर्जलान का जैसे वहां कोई नाम ही न था। अब तो 5 साल बीत चुके थे और उसने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि अब वो उसे कभी मिलेगा। कभी कभी अकेले बैठी वो खुद पर हंस पड़ती कि आखिर एक मामूली लड़की किस तरह एक जिन से मोहब्बत कर सकती है और वो उसे क्यों चाहेगा। लेकिन उसका दिल आज भी यही कहता कि एक बार वो उसके सामने आए और वो उससे पूछे कि आखिर उसने बाबा की पोती को क्यों मारा और उसे इन जज्बातों का एहसास क्यों कराया और उसे भी क्यों नहीं मार दिया। ज़ारा अकेले में बैठकर घंटों रोती और फिर खुद ही खामोश हो जाती। आज भी मामूल के मुताबिक वो साड़ी पहनकर तैयार हुई। न जाने क्यों आज उसने सियाह नीली साड़ी पहनी और बाल खुले छोड़ दिए। एक बार जंगल में बातों बातों में अर्जलान ने कहा था कि वो खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती है। ज़ारा ने बैग उठाया और कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में एंट्री लेते ही लड़कियों का एक हुजूम शोर मचाता हुआ भागता नजर आया। सुनने में आया था कि कॉलेज में कोई नया प्रोफेसर आया है और वो इतना हैंडसम है कि लड़कियां उसके लिए पागल हुई जा रही हैं। तभी एक लड़की तेजी से ज़ारा के पास से गुजरी। उसकी बात सुनते ही ज़ारा का दिल जोर से धड़क उठा। तुम्हें पता है, उन प्रोफेसर की आंखें डार्क ब्लू हैं। आज तक किसी की भी आंखें इतनी नीली नहीं होतीं। वो अपनी दोस्त से कहती हुई उसी तरफ भाग गई। ज़ारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को संभाला और तेजी से अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कोई उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ है। प्रिंसिपल का कैबिन अक्सर खाली रहता था। आज किसी को वहां देखकर ज़ारा को हैरानी हुई। वो आगे बढ़ी तो एक जानी पहचानी खुशबू ने उसका दिल बेजार कर दिया। इतने सालों बाद वो आज फिर उसके सामने था, एक नए अंदाज में। ज़ारा ने मुंह घुमा लिया। वो शायद उसका सामना करने से डर रही थी। आंखें आंसुओं से भर आईं और दिल जैसे बाहर भागने को बेताब था। वो जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ी और फिर वही आवाज जिसे सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे।
ज़ारा ने आंखें बंद कर लीं और आंसू के 2 नमकीन मोती उसके गालों पर लुढ़क गए। क्या अभी तक नाराज हो मुझसे? वो एक कदम और उसके पास आ गया। क्या मुझे अपनी बात कहने का एक मौका भी नहीं दोगी? ज़ारा का दिल चाह रहा था कि वो अभी उसका गिरेबान पकड़ ले और पूछे कि इतने सालों बाद उसे ये सब याद आया है। वो पहले भी तो आ सकता था, लेकिन आंसुओं ने ज़ारा की आवाज़ बांध दी थी। कुछ पल खामोशी छाई रही और फिर वो धीरे से ज़ारा के कान के पास आकर बोला, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। क्या तुम मेरे लिए जंगल में आओगी? ज़ारा ने आंसू पोंछे कुछ कहना चाहा, लेकिन वो वहां नहीं था। ज़ारा, वो गुस्से में जोर से चिल्लाई। जब जाना ही था तो फिर आए ही क्यों थे? वो जोर से रो पड़ी। इतने सालों का दर्द आज उसकी आंखों से फूट पड़ा। फिर उसने आंसू पोंछे और जोर से बोली, मैं नहीं आऊंगी। और क्यों आऊं? मैं कोई तुम्हारी पाबंद थोड़े ही हूं, जहां तुम कहो वहां चली आऊं। ज़ारा ने बैग उठाया और आकर कैबिन में बैठ गई। ज़ारा को लगा कि अरजलान वहां से जा चुका है, लेकिन वो वहीं मौजूद था, बस ज़ारा की नज़र से ओझल। वो उसकी हर हरकत देख रहा था और सीने पर हाथ बांधे हल्की सी मुस्कान लिए खड़ा था। मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता हूं, और तुम मुझे इतना याद कर रही थीं, इसीलिए तो यहां आया था। और अब कहती हो क्यों आया? वो खुद से कह रहा था। शाम का वक्त हो गया था और ज़ारा घर लौट आई। उसने आज जल्दी सोने का कहकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर में बाबा सो गए। ज़ारा ने चुपके से चादर उठाई, सर पर डाली और घर से निकल आई। जैसे जैसे उसके कदम जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उभर रहा था, डर और खुशी दोनों साथ साथ। वो धीमे कदमों से चलते हुए जंगल में पहुंच गई। जंगल इतना अंधेरा था कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। वो थोड़ी घबराई और पीछे मुड़ी, और अगले ही पल अरजलान ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। एक पल के लिए ज़ारा हैरान रह गई, लेकिन इतने सालों की मोहब्बत, इतना इंतज़ार और अरजलान की मोहब्बत की हल्की सी तपिश उसे पिघला गई। वो उसकी बाजुओं में सिमट गई और जार-जार रोने लगी। सालों का गुस्सा, इंतज़ार और उसकी यादों का दिया हुआ दर्द आज आंसुओं बनकर बह रहा था। वो जोर-जोर से रोते हुए उसके सीने पर मुक्के मार रही थी, जबकि अरजलान खामोशी से उसे थामे हुए उसकी नाराज़गी झेल रहा था। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां थीं। मैं जिन्न हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं जानता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, और इसके उलट मैंने तुम्हारे साथ तल्ख रवैया अपनाया, लेकिन मुझे ऐसा करना ही पड़ा। अरजलान की आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम भी बाबा की पोती की तरह मारी जाओ। ये सुनते ही ज़ारा एकदम उससे दूर हट गई। क्या मतलब तुम्हारा? उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या बाबा की पोती को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो तुम्हें चाहती थी और तुम भी उससे मोहब्बत करते थे, और जब वो मर गई तो उसके जैसी दिखने वाली लड़की यानी मुझसे प्यार करने लगे? ज़ारा फूट फूट कर रोने लगी। तुम उसे भी प्यार करते थे और अब कहते हो मुझसे करते हो? ज़ारा की बातें सुनकर अरजलान ने झुंझलाकर अपना माथा पीट लिया। कमाल है तुमसे ज़ारा, वो थकी हुई आवाज़ में बोला। मैंने तुम्हें इतनी ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है और तुम इतनी छोटी बात पर रो रही हो। छोटी बात? ज़ारा गुस्से से बोली। तुम्हें ये छोटी बात लगती है? मैं उससे प्यार नहीं करता था। अरजलान इतना जोर से चिल्लाया कि अंधेरे में कई लाल आंखें चमक उठीं। अरजलान ने सिर झुकाया और अपना हाथ मोड़कर सीने पर रख लिया। ये क्या कर रहे हो? ज़ारा धीमे से फुसफुसाई। मैं माफ़ी मांग रहा था। तुम्हारी वजह से यहाँ सोए हुए जिन्नात जाग गए हैं। अगर ये हमारे पीछे पड़ गए तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ज़ारा को उसकी बात अजीब लगी। तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मेरा दिमाग खराब था, अरजलान बड़बड़ाया। अब चलो यहाँ से निकलते हैं। वो ज़ारा का हाथ पकड़कर जंगल से बाहर ले आया। नदी किनारे एक पत्थर पर बैठते हुए ज़ारा ने धीरे से पूछा, तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? और इतने साल तुम कहाँ थे? मैंने उसे नहीं मारा। अरजलान की आवाज़ भारी हो गई। तो फिर वो कैसे मरी? मैं उसे बचा नहीं पाया। अरजलान रुक गया। अरजलान, ज़ारा ने सख्त लहजे में कहा,
अगर आज तुमने सच नहीं बताया तो मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। अर्जलान ने गहरी सांस ली। वो मुझसे प्यार करती थी। पहली बार आई थी तो मुझे भी ठीक लगी थी, लेकिन बाद में उसका बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया। मैंने उससे दूरी बना ली। फिर एक दिन उसे पता चल गया कि मैं जिन हूं। उसने धमकी दी कि सारी दुनिया को बता देगी कि यहाँ जिन रहते हैं। मेरी फैमिली इस बात से नाराज़ हो गई। मैंने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं गई। एक दिन जब मैं यहाँ नहीं था, वो फिर आई, और फिर अर्जलान की आवाज़ टूट गई। ज़ारा खामोश हो गई। और तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं जानती हूं कि तुमने यूं ही मेरी मदद नहीं की। अर्जलान थोड़ा रुका और बोला, एक दिन मैं शहर के पार्क वाले जंगल में था, तभी किसी की आवाज़ सुनी, और जब देखा तो यकीन नहीं हुआ। वो तुम थी ज़ारा। मैं तुम्हें रोज़ देखता था। तुम उसके जैसी नहीं थी। सिर्फ तुम्हारा चेहरा मिलता है उससे। अर्जलान ने ज़ारा के लंबे बालों में उंगलियां फेर दीं। लेकिन मेरी फैमिली तुम्हें देखकर भी नाराज़ हो गई। जिस रात तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी, मैं उन्हें ही मना रहा था। कुछ लोग तुम पर हमला करने वाले थे, इसलिए मैंने तुम्हें वहां से चले जाने को कहा। अर्जलान की पूरी बात सुनते ही ज़ारा उसके गले लग गई। अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? उसने भीगे लहजे में पूछा। कभी नहीं। अर्जलान ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। जंगल के बाहर से दो बैंगनी आंखें दोनों को ही घूर रही थीं। तो दोस्तों, अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।